जय श्री गणेशाय, हर हर महादेव। तो होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे एज यूजुअल। और थैंक यू सो मच फॉर ऑल सब्सक्राइबर, एंड जिन्होंने नहीं किया वो जल्दी से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में हीलिंग के बारे में, इमोशनल हीलिंग के बारे में। ठीक है, जैसा कि हमने और टाइटल को देख करके पता चल गया होगा कि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इमोशनल ब्लॉकेजेस के बारे में, और उन ब्लॉकेजेस को कैसे क्लियर कर सकते हैं, कैसे हील कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ में जान लेते हैं अबाउट इमोशनल ब्लॉकेजेस। व्हाट आर इमोशनल ब्लॉकेजेस? इमोशनल ब्लॉकेजेस कहते किसे हैं और क्यों होते हैं इमोशनल ब्लॉकेजेस? ठीक है, और इनको हील कैसे कर सकते हैं, इन ब्लॉकेजेस को रिमूव कैसे कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले बात आती है कि कोई सेंसिटिव क्यों है, कोई भी व्यक्ति सेंसिटिव क्यों होता है। तो आमतौर पे कोई भी व्यक्ति दो कारणों से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। इसमें पहला कारण तो उसके जीन्स होते हैं, यानी वह जन्म से ही वो बहुत संवेदनशील होगा, उसकी प्रकृति नेचर ही ऐसा बनाया होगा, उसके जीन्स ऐसे होंगे कि वो सेंसिटिव रहता होगा या रहती होगी, वो व्यक्ति, वो पर्सन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगा या होगी। और इसका सेकंड रीज़न होता है, दूसरा कारण होता है कि उसके जीवन में घटित होने वाली परिस्थितियाँ, कि किसी व्यक्ति के जीवन में किस तरह की परिस्थितियाँ घटित हो रही हैं, किस तरह के उसके साथ व्यवहार हो रहा है, किस तरह की परिस्थितियाँ, उसके आसपास कैसा वातावरण है। ये सब भी एक व्यक्ति के इमोशनल ग्रोथ में या इमोशनल ब्लॉकेजेस को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। ये बोथ वे में, ये हार्मफुल वे में भी और ये बेनिफिशियल वे में भी इफेक्ट कर सकता है, डिपेंड ऑन द सिचुएशंस। और ये दोनों चीज़ें मिलकर के, जीन्स और व्यक्ति के जीवन में उसके आसपास होने वाली घटनाएं या व्यक्ति के जीवन में घटने वाली घटनाएं, और उसके जीन्स में जो उसके जन्म से उसका नेचर में है, ये दोनों चीज़ें मिलकर के किसी व्यक्ति का व्यवहार या उसकी सोच निर्धारित कर देती है या करती है। इन्हीं कारणों से या कोई भी व्यक्ति या तो बहुत ज़्यादा गुस्सैल होगा या बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है वो, ठीक है, या उसको बहुत ज़्यादा एंगर आता होगा, या उसे बहुत ज़्यादा फियर रहता होगा, या वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल रहता होगा, इमोशनल बंदा या बंदी होगा, इमोशनल एक पर्सनैलिटी होगी उसकी। इमोशन सभी में होते हैं, हम सभी में होते हैं इमोशंस, हर एक प्रत्येक में इमोशंस होते हैं। लेकिन कुछ लोग दूसरों की बातों को कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और वो दूसरों की या किसी की भी बात को अपने ऊपर बहुत अधिक ले लेते हैं, ठीक है। और ऐसे लोग बहुत ओवर सेंसिटिव होते हैं, बहुत अधिक सेंसिटिव होते हैं, और उनके अंदर कोई भी उनको कुछ कह देता है ना, कोई भी व्यक्ति या किसी ने उनको कुछ कह दिया तो वो उस बात को लेकर के उनका एक थॉट प्रोसेस चलता रहता है और वो उसी बात को लेकर के सोचते रहते हैं। अब वो बात पॉजिटिव हुई तो उसके ऊपर उसके लिए बेनिफिशियल हुई, फेवर में हुई तो उसके लिए इफेक्ट भी बेनिफिशियल होगा, और वो उसके अगेंस्ट हुई या कुछ ऐसा हार्मफुल बात हुई उसके लिए, या हार्मफुल उसके प्रति कोई व्यवहार हुआ, तो उसको उसके थॉट प्रोसेस पे में वो चीज़ें चलती रहेंगी और वो उसके अकॉर्डिंग ही उसको अफेक्ट करने वाली हैं किसी को। और ये किसी भी बात या परिस्थिति से संबंधित हो सकती है, किसी भी व्यक्ति से, कि
ठीक है, कि किसी के लाइफ में किसी व्यक्ति को किसी सिचुएशन ने, किसी बात ने या किसी व्यक्ति ने उसको अफेक्ट किया, पॉजिटिव वे में या हार्मफुल वे में, ऑप्टिमिस्टिक वे में या फिर नॉन ऑप्टिमिस्टिक वे में। और ऐसे लोग ना ओवर सेंसिटिव पीपल, इनकी ये पहचान होती है ओवर सेंसिटिव पीपल की। दीज आर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ सेंसिटिव पीपल, और यू कैन से ओवर सेंसिटिव पीपल की वो ऑलवेज उनके माइंड में थॉट प्रोसेस चलता रहता है कि अगर कोई घटना घट गई उनके आसपास या कहीं उनके जीवन में, या किसी ने उनको बोल दिया कुछ, तो वो उसको अपने थॉट प्रोसेस में, उनकी थिंकिंग में वो चलता रहेगा, वो सोचते रहेंगे उस बात को लेकर के। और उससे क्या होता है कि ऐसे विचारों से घिरे रहने के कारण ना ऑलवेज वो एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। अगर नेगेटिव, ऑब्वियस है कि जो हार्मफुल चीज़ें ही एंजाइटी का कारण को लीड करेंगी ना, तो अगर उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हार्मफुल हो रहा है, सिचुएशंस या बातें कुछ जिसका इम्पैक्ट उन पे पड़ रहा है, डायरेक्ट किसी भी, तो वो उनको एंजाइटी की तरफ लीड कर देती है ये सेंसिटिव पीपल, क्योंकि वो वीक हैं इमोशनली, दे आर वेरी वीक एंड दे आर नॉट एबल टू हैंडल ऑल दिस इमोशंस विद इन themselves. So that's why ये सब होता है उनके साथ कि वो फिर एक एक करके वो एंजाइटी का शिकार होने लगते हैं, और इस कारण से ना वो सैड रहने लगते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, ठीक है, और कंसंट्रेट नहीं कर पाते, फिर किसी कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं। और इससे होता क्या है, जब भी अगर ये सारी चीज़ें लाइफ में होने लगेंगी जो हार्मफुल है सारी की सारी, तो इससे क्या होगा, फिर इससे क्या होता है कि उससे किसी की भी पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ और इंटरपर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होने लगती है, ठीक है। तो उसका ओवरऑल एरिया डिस्टर्ब होता है, ठीक है। अब मैं ये बात कर रही हूँ नॉर्मल जनरल पीपल की भी और ट्विन फ्लेम्स की भी। और ट्विन फ्लेम्स के लिए तो ये बेहद ज़रूरी होता है कि वो अपने आप को बैलेंस रखें, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, हर तरीके से। क्यों? क्योंकि ट्विन फ्लेम्स आर टू बॉडीज वन सोल, ठीक है, वन सोल इन टू डिफरेंट बॉडीज, एंड वो अपनी एनर्जी अपने काउंटर पार्ट को मिरर करते हैं या करवाते हैं, ठीक है, और उनकी एनर्जी अपने काउंटर पार्ट को, उनकी एनर्जी उनको अफेक्ट करती है। तो दैट्स वाई एक ट्विन फ्लेम को तो अपनी लाइफ में बैलेंस होना चाहिए। और अगर एक ट्विन फ्लेम के साथ ये सारी समस्याएं, प्रॉब्लम्स है कि वो इमोशनली या डिस्टर्ब रहता है, तो उसका ओवरऑल एरिया तो डिस्टर्ब होगा ही, और चीज़ें ना एक्सपेंशन हो जाएंगी, और इससे उसकी ट्विन फ्लेम प्रोसेस पे, उसके खुद के पर्सनल ओवरऑल लाइफ और ग्रोथ पे तो ये चीज़ें अफेक्ट करेंगी। इवन उसके काउंटर पार्ट को भी ये चीज़ें अफेक्ट करने लगेंगी। अगर उसका काउंटर पार्ट, किसी का काउंटर पार्ट हील नहीं है या बैलेंस नहीं है, इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो चीज़ें उसके काउंटर पार्ट को भी अफेक्ट करने लगेंगी, उसके डिवाइन काउंटर पार्ट को भी अफेक्ट करने लगेंगी। बिकॉज ट्विन फ्लेम्स आर वन सोल इन टू डिफरेंट बॉडीज एंड दे आर इंटरकनेक्टेड विद देयर माइंड, चक्रास, एनर्जी एंड सोल, ठीक है। और एनर्जी डिस्टर्ब होती है तो दोनों ही काउंटर पार्ट्स को, दोनों ही ट्विन फ्लेम्स को कहीं ना कहीं इसका अफेक्ट पड़ता है इस पे, ठीक है। चाहे वो कोई मेंटली डिस्टर्ब है, चाहे इमोशनली डिसबैलेंस हो या डिस्टर्ब हो, या सेंसिटिव हो या वीक हो, ठीक है, या एनर्जीज अगर पर्ज नहीं है, बैलेंस नहीं है, ठीक है, तो इसका भी असर दोनों ही ट्विन फ्लेम्स पे पड़ता है, ठीक है, दोनों काउंटर पार्ट्स पे, दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट्स पे पड़ता है, जिससे कि ये ट्विन फ्लेम प्रोसेस कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रैक्ट होने लगता है और इसमें रुकावटें होने लगती हैं, और कहीं ना कहीं फिर ये यूनियन के लिए ऑब्स्ट्रैकल तो करता ही करता है,
एक ओवरऑल ग्रोथ को भी रोक देता है, क्योंकि एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। ऐसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, जिसमें मैंने बात की थी सारे ब्लॉकेजेस के बारे में। अब इस वीडियो में मैं 1 बाय 1 उन ब्लॉकेजेस को हील करना बता रही हूँ और थोड़ा उनकी पहले पहचान बता रही हूँ, ठीक है। तो अगर हम डिस्टर्ब है, मेंटली कोई डिस्टर्ब होता है, तो उसके हार्मोन्स भी, अगर कोई एंजाइटी में है, सैडनेस में है, तो उसके बॉडी के अंदर के बॉडी में जीन्स होंगे, सेल्स होंगे, हार्मोन्स होंगे, उन पे भी कहीं ना कहीं हार्मफुल इफेक्ट पड़ने लगता है, जिससे हम फिजिकली भी वीक होते हैं, मेंटली भी वीक होने लगते हैं और इमोशनली तो है, और जिसके कारण हम ना तो हेल्दी रह पाते हैं, ना ही अपनी ग्रोथ कर पाते हैं, ना मेंटली, ना फिजिकली, ना स्पिरिचुअली, और ओवरऑल एरिया डिस्टर्ब हो जाता है लाइफ का, ठीक है। और इससे हमारी यूनियन भी रुक जाती है, क्योंकि यूनियन तो तभी पॉसिबल होता है, डिवाइन यूनियन, ट्विन फ्लेम्स का यूनियन, जब दोनों सोल इक्वल हैं, हील्ड हैं, बैलेंस हैं, ग्रो कर रही हैं, तभी यूनियन होता है। तो यही चीज़ें हमें हमारे यूनियन को एक ट्विन फ्लेम के यूनियन को ऑब्स्ट्रैक्ट करती हैं, और उसके ओवरऑल डेवलपमेंट में तो ऑब्वियस ऑब्स्ट्रैक्ट करती है। और इवन ये सभी के बीच, चाहे कोई ट्विन फ्लेम है, चाहे कोई ट्विन फ्लेम नहीं है, ये एस्पेक्ट सभी की लाइफ को इक्वली डिस्टर्ब करते हैं। बट ट्विन फ्लेम को ज़्यादा इसलिए करते हैं क्योंकि ट्विन फ्लेम आर वन, ठीक है, वन सोल इन 2 डिफरेंट एनर्जी बॉडीज, 1 एनर्जीज इन 2 डिफरेंट बॉडीज, देयर चक्रास आर वन, ठीक है, दे आर शेयरिंग 1 चक्रास इन 2 डिफरेंट बॉडीज, ठीक। तो दैट्स वाई ट्विन फ्लेम्स पे अफेक्ट ज़्यादा आता है। ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा इंटेंस होती है, इसलिए ट्विन फ्लेम्स पे ज़्यादा असर पड़ता है, अच्छा या बुरा। इसलिए ट्विन फ्लेम्स को काफ़ी अवेयरनेस के साथ रहना चाहिए, और ट्विन फ्लेम्स को हमेशा अपनी ओवरऑल डेवलपमेंट पे, ग्रोथ पे ध्यान देना चाहिए, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, इमोशनल हेल्थ हो, फिजिकल हेल्थ हो, और खुद को हमेशा हर तरीके से स्ट्रॉन्ग और बैलेंस और हील रखना चाहिए। तभी हम अपनी लाइफ को भी ओवरऑल डेवलपमेंट कर पाएंगे, ग्रोथ कर पाएंगे, लीड कर पाएंगे, और अपनी यूनियन को भी अचीव कर पाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक ही यही था कि इमोशनल ब्लॉकेजेस क्या हैं, और ये इसकी को कैसे जान सकते हैं, इसकी हीलिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो जिससे कि हमें हमारे ट्विन फ्लेम प्रोसेस में तो मिले ही इससे मतलब हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट में भी, एरियाज में भी हमें हेल्प करे। तो दीज आर सम सिम्टम्स ऑफ इमोशनल डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो वो एंजाइटी में रहने लगते हैं बंदे, और उनकी ओवरऑल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है फिर, ठीक है। एंड देन क्या होता है, फिर उनकी प्रॉब्लम्स इंक्रीज होने लगती है, ठीक है। और उनमें ये सिम्टम्स देखे जा सकते हैं, और इससे पता लगाया जा सकता है कि किसी व्यक्ति में, किसी बंदे या बंदी को इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है। और जब भी कारण पता लग जाए ब्लॉकेजेस के, तो उसको हील भी किया जा सकता है, जैसा कि मैं इस वीडियो में अभी आगे बताने भी वाली हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला सिम्टम्स ये देखिए, सबसे पहला सिम्टम उनमें मिलेगा कि वो सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते, ठीक है। जितने भी ओवर सेंसिटिव पीपल होंगे या इमोशनल डिस्टर्ब होंगे पीपल और ट्विन फ्लेम्स, ठीक है, तो वो ना उन सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते जल्दी किसी भी चीज़ का। वो इतने ज़्यादा इमोशनल होते हैं ना कि उनको किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन निकालने में ना बहुत दिक्कत महसूस होती है, बहुत हार्डशिप उनको फेस करनी पड़ती है, और वो इस कारण से ना एंजाइटी, तनाव, डिप्रेशन को लीड कर जाते हैं, क्योंकि उनको ना कोई भी समस्या को बहुत, चाहे वो छोटी भी हो, उनको बहुत बड़ी लग रही होती है वो समस्याएं, ठीक है। जो इमोशनली, जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इमोशनली डिस्टर्ब है, और कोई ना कोई इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं जिसकी लाइफ में, तो उसके साथ ये होगा, उसके साथ एक प्रॉब्लम होगी ये कि वो सॉल्यूशन किसी चीज़ का नहीं निकाल पाते, ठीक है। और बहुत कोई छोटी सी भी होगी ना
प्रॉब्लम, तो उसको भी उनको बहुत बहुत उनको लगेगा कि नहीं बहुत बड़ा है। मान लीजिए किसी से कॉन्फ्लिक्ट हो गया, चाहे छोटी बात पे हुआ हो, ठीक है, तो उसका सिंपल सॉल्यूशन होगा कि उससे बात कर लो या उसको सॉरी बोल दो, ठीक है, या उसको एक्सप्लेन कर दो। लेकिन नहीं, उनको उस चीज़ में भी डर लगेगा, वो सोचेंगे कि नहीं अब तो बहुत बड़ी बात हो गई, ठीक है। तो उनको हर चीज़ में ऐसा लगने लगता है और वो फिर ना उस समस्याओं को सुलझाने की जगह उससे पीछे हटने लगते हैं और वो इमोशनल इश्यूज को के साथ डील नहीं कर पाते कभी भी फिर, और इस कारण से उनमें इमोशनल ब्लॉकेजेस बढ़ते जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए गुस्सा ही है, गुस्से को वो नहीं रिलीज कर पा रहे तो गुस्सा ही बढ़ता जा रहा है ना। फियर है, फियर को वो रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, किसी चीज़ का फियर है तो, और वो उस चीज़ को रिलीज नहीं कर पा रहे, हील नहीं कर पा रहे, तो फियर बढ़ रहा है ना। और ट्विन फ्लेम्स के लिए तो अगर एक ट्विन फ्लेम में ये चीज़ है तो वो उससे वो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को ज़रूर रिफ्लेक्ट कर ही देगा वो, या कर देगी, ठीक है। तो इसलिए हीलिंग तो बेहद ज़रूरी होती है, और इमोशनल हीलिंग तो बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इमोशन ही हमारी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट होता है और इमोशन ही हमें हमारी थॉट की तरफ लीड करते हैं और थॉट एक्शन को लीड करते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे किसी के इमोशनल ब्लॉकेजेस ही लाइफ में होंगे तो ना तो उसका थॉट प्रोसेस सही रह पाएगा और ना ही उसके थॉट को वो कभी एक्शन में कन्वर्ट कर पाएगा या कर पाएगी, ठीक है। तो इमोशनल ब्लॉकेजेस को क्लियर करना बेहद ज़रूरी है, एक ट्विन फ्लेम के लिए भी या फिर किसी की भी लाइफ में, किसी को भी अपने लाइफ में ओवरऑल ग्रोथ के लिए, और ट्विन फ्लेम को अपनी ओवरऑल ग्रोथ एंड अपनी यूनियन के लिए भी। और एंड सेकेंड उनका सिम्टम्स ये होगा कि कैसे पता लगा सकते हैं कि इमोशनल ब्लॉकेजेस। द सेकेंड सिम्टम इज एडजस्टमेंट डिसऑर्डर होगा उनमें, ठीक है। वो एडजस्ट नहीं कर पाते होंगे जल्दी किसी के साथ, और ये लोग इतने इमोशनल होते हैं या इनमें इतनी ब्लॉकेजेस होती है ना, इमोशनल ब्लॉकेजेस, कि ये किसी भी चीज़ को ना, मतलब किसी भी सिचुएशन को इनको लगता है कि कुछ चाहे छोटी सी भी घटना घट जाए या कुछ छोटा सा भी हो जाए तो इनको लगता है कि नहीं अब तो ये डिजास्टर हो गया, अब इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है, अब कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब गिव अप करने वाली स्टेज पे होते हैं वो, कि अब वो हर चीज़ पे गिव अप ही कर देते हैं, कुछ भी हो जाए वो कभी ट्राई नहीं करते उस चीज़ को कि नहीं चीज़ें ठीक भी हो सकती हैं, लेट्स गिव अ ट्राई, तो वो ट्राई नहीं करते, वो गिव अप ही कर देते हैं। उनको बहुत एंजाइटीज होने लगती हैं, उनको एक फियर होने लगता है इस चीज़ से, और जिससे वो सप्रेस होने लगते हैं, एक प्रेशर बनने लगता है और वो कुंठा के यानी गिल्ट के या गिल्ट के शिकार होने लगते हैं। और चाहे कोई भी एरिया हो, ऑफिस हो, घर हो, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, सोशल हो, तो उनको हर उसमें एडजस्ट करने में, इस कारण से वो किसी के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि वो अगर वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे या किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं निकल पाएंगे तो लाइफ में हम सभी के साथ रहते हैं, ठीक है, कोई ना कोई घटना घटती रहती है और ज़रूरी नहीं है कि सब अच्छी हो, ठीक है, कभी किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, किसी के साथ तालमेल भी रहता है, तो ज़रूरत होती है कि उन चीज़ों को करेक्ट करने की, ठीक है। लेकिन जिनके साथ इमोशनल ब्लॉकेजेस होती है ना, वो अपनी लाइफ में ये चीज़ें कभी करेक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको फियर है, उनको एंजाइटीज़ है, उनको प्रेशर रहता है, उनको ओवर थिंकिंग चलती रहती है, ठीक है, उनके थॉट प्रोसेस में ही चलता रहता है। वो अब खुद का ही सिनेरियो बना लेंगे कि ऐसा हो गया तो वैसा हो गया, तो ये नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ, तो वो ये चीज़ें करने लगते हैं। एंड थर्ड सिम्टम इज दैट कि नींद ना आने की समस्या, लैक ऑफ स्लीप। जिनके इमोशनल ब्लॉकेजेस होंगे ना, उनको नींद नहीं आती होगी, ठीक है। क्यों?
बिकॉज चेन ऑफ थॉट्स चलता रहता है लाइफ उनके ना, माइंड में चेन ऑफ थॉट्स, यानी विचारों के एकदम चल रहा है, बिल्कुल एकदम साइकिल चल रही है, और जिससे रैपिड फायर उनके थॉट प्रोसेस चलता रहता है, जिससे माइंड को कभी रेस्ट नहीं मिल पाता, ठीक है। और जिससे उन्हें सोने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, स्लीप डिस्टर्बेंस होता है जिन्हें, ठीक है। रात को या कभी भी नहीं सो पाते हो, ऐसे लोग कभी भी नहीं सो पाएंगे, ना रात में ना दिन में ना, ठीक है। जिनको नींद आए ना कभी चैन की, फुर्सत की, कहते हैं ना, रिलैक्स नहीं हो पाते ऐसे लोग। तो एक उनकी पहचान ये भी है इमोशनल ब्लॉकेजेस की, कि नींद ना आने की समस्या होगी, कि रात को भी नींद आती, दिन में भी नहीं आती है, कभी नींद आती नहीं है, रिलैक्स मोड पे कभी होते ही नहीं, ठीक है। और कारण वही है कि उनको वो सेंसिटिव इतने होते हैं कि वो किसी भी बात को अपने माइंड में सोचते रहते हैं। उनके साथ कोई भी घटना घट जाए, उनको कोई भी कुछ बोल दे, या तो उनके माइंड में वो थॉट प्रोसेस में बस चलता रहता है, वो विचारों में उनको वही बात घूमती रहेगी, और फिर वो उस चीज़ों को इतना बड़ा बना लेंगे ना कि फिर चाहे बेशक वो छोटी ही हो, ठीक है, बेशक उनको वो चीज़ें इग्नोर करनी चाहिए थी, बट वो इग्नोर ना करके वो चीज़ें अपने मतलब माइंड में बिठा लेते हैं, और फिर वो सोचते रहते हैं, जिससे फिर वो सोचते सोचते वो उनके थॉट्स में नेगेटिविटी भरने लगती है, और फिर वो एंजाइटी, डिप्रेशन को लीड करने लगते हैं, और वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते कोई भी अपनी लाइफ की सिचुएशन या बातें, और किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं निकाल पाते, जिससे फिर उनकी एंजाइटी बढ़ जाती है, फिर उनको नींद ना आने की भी, स्लीप डिस्टर्बेंस भी हो जाता है, तो ये सब होने लगता है। और नेक्स्ट इज उनको एक्सप्रेस करने में अपने कोई भी बात किसी से भी बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत होती है, या परेशानी, या नहीं कर पाएंगे, या हेजिटेशन होती है, डर होता है, फियर्स होता है कि वो अपनी किसी भी बात को जल्दी किसी से भी एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, ना बातों को, ना अपनी समस्याओं को, कि अपनी समस्या भी किसी के साथ नहीं डिस्कस पा रहे, या किसी को कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो भी नहीं, या किसी के साथ कुछ सिचुएशन करेक्ट करना चाहते हैं वो तो भी नहीं कर पाते, क्योंकि उनके अंदर एक तो थॉट प्रोसेस में चलती रहती है कि ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, या ऐसा हो गया है, ठीक है। और वो इस बजाय इसके कि वो सॉल्यूशन निकालें, वो सोचते ही रहते हैं, और उसको ओवर थिंकिंग करके ब्लॉकेजेस क्रिएट कर लेते हैं, चाहे वो चीज़ एक्चुअल में हो ना, वो सिचुएशन की नहीं, कि चाहे बेशक वो चीज़ डिस्कस करके उसका रिजल्ट कुछ और ही हो, लेकिन वो अपने माइंड में ही अपना रिजल्ट निकाल लेते हैं, सोच के ही, उनके डर, उनके फियर्स, ठीक है। और वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे कभी। मान लीजिए वो किसी से प्यार करते हैं, मान लो कोई बंदी किसी से प्यार करता है, तो वो इसको एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, उसको एक्सप्रेस करने में उसको बहुत ज़्यादा समस्या आएगी, बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, बहुत हेजिटेशन होगी, बहुत फियर होगा, कि पहले तो वो ये सोचेगा या सोचेगी, उसको डर सताने लगेगा कि कहीं मान लो मैं इसको प्रपोज कर रहा हूँ अपना लव एक्सप्रेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो कहीं ये मुझे रिजेक्ट ना कर दे, पहला इसको तो उसको यही डर होगा कि कहीं रिजेक्ट ना कर दे, या फिर मेरे रिश्ते ना खराब हो जाएं, मान लो कि ये मुझसे बात ही करना बंद कर दे, या कर देगा या कर देगी, ऐसा भी कि रिश्ते ना खराब हो जाए मेरे, ठीक है। तो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, चाहे लव रिलेशन हो, चाहे कोई भी रिलेशन हो, या कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी सिचुएशन हो, ये खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, खुद की डिजायर्स को कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बिकॉज इनके अंदर इनको फियर होता है इनके। तो दीज आर ऑल इमोशनल ब्लॉकेजेस, बिकॉज इमोशंस होते हैं लव, फियर, है ना, ये 6 टाइप ऑफ इमोशंस आर देयर, जिसके बारे में कॉमनली हम जानते हैं, एंगर, रिसेंटमेंट, ठीक। तो ये इनके डर वाली एक एनर्जी फीलिंग इनके उसमें क्रिएट होने लगती है, ठीक है। तो
ये एक फियर का ब्लॉक क्रिएट कर लेंगे, इमोशनल ब्लॉकेजेस, जिससे सारे ब्लॉकेजेस क्रिएट करते जाते हैं, फियर का, एंजाइटीज़ का, हेट का, या फिर एंगर का, या रिजेंटमेंट का। तो ये सारे ब्लॉकेजेस क्रिएट होते जाते हैं, और इससे क्या होता है, एनर्जी डिस्टर्ब होगी, माइंड डिस्टर्ब होगा, इमोशनली डिस्टर्ब हो तो हेल्थ डिस्टर्ब होती है। और जब भी किसी से एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, कोई सी चीज़ का सोल्यूशन नहीं निकल पाओगे, किसी के साथ एडजस्ट नहीं कर पाओगे, तो ओवरऑल एरिया तो ऑब्वियस डिस्टर्ब हो ही जाएगा, और लाइफ में फिर ग्रोथ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है। और एक ट्विन फ्लेम, अगर ट्विन फ्लेम की ग्रोथ रुक जाए, हीलिंग रुक जाए, ग्रोथ रुक जाए, तो उसके लिए तो बहुत डिजास्टर हो जाता है, क्योंकि वो अपने ट्विन फ्लेम को कहीं ना कहीं हील करता है, या उसको बूस्ट करता है। ठीक है। या अपने ट्विन फ्लेम को उसको की ग्रोथ भी करानी होती है, उसको खुद की भी, और अपनी यूनियन भी अचीव करनी होती है, अपने मिशंस भी करने होते हैं अपनी, और नॉर्मल लोगों की तरह अपनी लाइफ को जीना भी होता है। ठीक है। तो एक ट्विन फ्लेम के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ये सब चीज़ों के लिए। और कई बार ऐसे लोग अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम करेंगे, कि कैपेसिटी नहीं है फिर भी झोंके हुए हैं किसी काम में, अपने आप को अपनी कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा बढ़ कर के काम करने लगते हैं, जिससे इनको और ज़्यादा एग्जॉशन होने लगती है, एंजाइटीज़ और सब वीकनेस आने लगती है इनको। इमोशनल वीकनेस के साथ साथ ये सारे, क्योंकि दे ऑल आर इंटर कनेक्टेड, ऑल इमोशन, ऑल ब्लॉकेज, ऑल फिजिकल, मेंटल, इमोशनल। ठीक है। ऑल आर इंटर कनेक्टेड, ऑल दीज एरियाज आर। सो अगर एक भी एरिया अफेक्ट होता है ना, तो वो सारे एरियाज को अफेक्ट करता है। हमारे बॉडीज़ के एरियाज को तो अफेक्ट कर रहा है, हमारी बॉडी के अलावा हमारे सारे ओवरऑल एरियाज को, हमारी इंडिविजुअल बॉडी को तो अफेक्ट करता ही करता है, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, हमारे ओवरऑल एरियाज को भी डिस्टर्ब कर देता है। फैमिली हो, लाइफ हो, सोशल हो, फ्रेंड्स हो, लव लाइफ हो, करियर लाइफ हो, सब डिस्टर्ब होने लगते हैं फिर। ठीक है। और अगर डिस्टर्बेंस होगी लाइफ में, ग्रोथ नहीं होगी, वीक हो रहेंगे, तो ट्विन फ्लेम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ट्विन फ्लेम तो इस धरती पे इनकारनेट हुए हैं, एक तो अपनी ग्रोथ करने के लिए, वर्ल्ड की ग्रोथ करने के लिए, अपने मिशंस करने के लिए। ठीक है। तो उनकी प्रोसेस ही कहीं ना कहीं फिर रुक जाएगा बीच में ही। एंड नेक्स्ट सिम्टम्स कि वो अकेलापन उनको फील होने लगता है, बहुत ज़्यादा अकेलापन उन पर हावी होने लगता है, क्योंकि उनमें इतनी एंजाइटीज, फियर्स भरे होते हैं ना, कि उनके आसपास के लोगों से वो खुद ही बात करना कम कर देते हैं। क्योंकि मान लीजिए आसपास के उनके लोग भी ऐसे हो, ठीक है, जो उनको ट्रिगर ही कर रहे हैं समहाउ समवेयर, या उनको नेगेटिव ही कन्वे कर रहे हैं किसी वे में, उनको उन पर नेगेटिव इम्पैक्ट ही डाल रहे हैं, तो ये चीज़ें से भी वो कर लेते हैं। और अगर वो किसी और घटना से भी, मान लीजिए अपनी लाइफ में उनके ऊपर ऐसा नेगेटिव इफेक्ट रहा हो पहले भी, या तो वो उस सिनेरियो को भी सोच करके लोगों से अपना डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं, या लोगों से बात करनी बंद कर देते हैं, कि ये भी कहीं ये लोग भी वैसे ही ना हो, या मेरे साथ वापस से कोई लाइफ में डिजास्टर ना हो जाए। तो उनके अंदर फियर्स, एंजाइटीज भरने लगती है। और ये सारे क्या है, दीज ऑल दिस आर सिम्टम्स ऑफ इमोशनल ब्लॉकेजेस। ठीक है। और एंजाइटी का शिकार होने लगते हैं ऐसे लोग, डिप्रेशन बढ़ने लगता है। ठीक है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिनसे पता कर सकते हैं कि किसी के अंदर इमोशनल ब्लॉकेजेस है या नहीं, किसी ट्विन फ्लेम के अंदर या किसी भी पर्सन के अंदर। ठीक है। अभी हमने सिम्टम्स के बारे में जान लिया कि कैसे पता करेंगे कि किसी को इमोशनल डिस्टर्बेंस है लाइफ में, या इमोशनली वो वीक है, या फिर उसके इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं। ठीक है। ये तो हमने बात कर ली, सिम्टम्स की पहचान कर ली। अब इनको हील कैसे करेंगे, इन ब्लॉकेजेस को रिमूव कैसे करेंगे, इन इमोशनल ब्लॉकेजेस को। तो करना क्या है, बहुत सिंपल टिप्स। ठीक है। कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो लिमिट तय कर लीजिए, सीमा निर्धारित कीजिए
किसी के लिए भी, सबके लिए, ठीक है। चाहे लव रिलेशन है, फैमिली रिलेशन है, सोशल रिलेशन है, करियर रिलेशन है, सारे रिलेशंस की या सारे लोगों की एक सीमा निर्धारित कर लीजिए कि दिस इज माय क्राइटेरिया एंड यू आर नॉट अलाउड टू क्रॉस दिस, ठीक है। क्योंकि लाइफ में कई लोग ऐसे होते हैं कि हम पे बहुत हावी होने की कोशिश करते हैं, चाहे लव रिलेशन हो, चाहे सोशल रिलेशन हो, चाहे ऑफिशियल रिलेशंस हो, कि बहुत लोग हम पे हावी होने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और जिससे हमें सप्रेशन फील होता है, प्रेशन फील होता है, जिससे हम एंग्जाइटी हो जाते हैं या फिर अपनी मनमानी हम पे थोपना चाहते हैं, तो उससे भी हमारी लाइफ में इमोशनल डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। तो सबसे पहले करना क्या है कि अपनी एक लिमिट बना लीजिए, लिमिट तय कर लीजिए और उस लिमिट को किसी को भी क्रॉस मत करने दीजिए, ठीक है। किसी को भी। और सबके साथ ना पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी रखो रिश्तों में, बातों में, ठीक है, कि मैं इतना कर सकता हूँ आपके लिए इस रिश्ते में, इस रिश्ते में, इस रिश्ते में, ठीक है। और अपनी फ्रीडम भी रखनी चाहिए और अपनी बातें भी रखनी चाहिए और अपनी ज़रूरतें भी रखनी चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा, इमोशनल बैगेज से, इमोशनल दबाव से बचोगे, इमोशनल प्रेशर से बच जाओगे, जिससे कि खुद के डिसीजन ले पाओगे या हैप्पी रह पाओगे या फ्री रह पाओगे, या किसी का मैनिपुलेशन नहीं होगा लाइफ में, या किसी की इंटरफेरेंस नहीं होगी लाइफ में, ठीक है। तो यू कैन लीड टुवर्ड्स योर ग्रोथ, योर अचीवमेंट्स फ्रीली। देन सेकंड थिंग की जनरल करें, ठीक है। लाइफ जनरल कीजिए कि कोई, मान लीजिए याद नहीं रहता कि किसी ने हमारे साथ कैसा बिहेव करते हैं, किस टाइम पे कैसा करते हैं, ऑल द टाइम एक ही तरह का बिहेवियर है, या हमारे लिए कभी हेल्पफुल है, या हमारे लिए ऑलवेज ये कोई प्रॉब्लम ही क्रिएट करता है, या हमारे लिए ऑलवेज डिजास्टर ही करता है, या हमारे लिए नेगेटिव ही थॉट्स रखता है। तो ऐसे लोगों का एक जनरल तैयार कर लीजिए रिकॉर्ड कि ये लोग ऐसे मेरे साथ ऐसा ऐसा छल करते हैं, या मिसबिहेव करते हैं, या नेगेटिव बिहेव करते हैं, ठीक है। और इससे याद रहेगा हमें, ठीक है, क्योंकि जिनको इमोशनल ब्लॉकेजेस होती है, कहीं ना कहीं उनकी याददाश्त पे भी इम्फेक्ट पड़ता है, उनकी कंसंट्रेशन पावर पे, उनकी मेमोरीज पे, क्योंकि वो एंजाइटीज और डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, सप्रेस हो रहे हैं, तो ऑब्वियस उनकी कंसंट्रेशन और मेमोरीज पे भी अफेक्ट पड़ने लगता है, तो उनको वो भूलने की भी उनको बहुत ज़्यादा समस्याएं होने लगती हैं। हालांकि इवन दो इनके और भी कारण हो सकते हैं, क्योंकि या तो बहुत ओवर एक्टिव होते हैं ना, कि जिनको बहुत सारे काम लाइफ में एट वंस करने होते हैं, तो उनको भी भूलने की, ओवर या इंटेलिजेंट बहुत है तो उनको भी। लेकिन अगर किसी के साथ ये सारे सिम्टम्स हैं, तब तो ये चीज़ें करके रखिए, फिर इससे पता रहेगा कि हमें किन लोगों से कैसे डील करना है, या किन लोगों से बचना है, या किन लोगों को कितनी इम्पोर्टेंस देनी है, ठीक है, लाइफ में। और ठीक, एंड देन थर्ड थिंग क्या करना है, खुद के साथ ना ईमानदार, लॉयल रहना है, ठीक है। सबसे पहले खुद के साथ ईमानदार रहिए कि हमें किस तरह का बिहेवियर पसंद है, हमें किस तरह का बिहेवियर पसंद है। अगर कोई हमसे उस तरह से ऑपोजिट बिहेवियर करता है, कोई उसके अगेंस्ट बिहेवियर कर रहा है, कोई भी हो, लव रिलेशन है, फैमिली रिलेशन है, ऑफिस रिलेशन है, सोशल लाइफ है, कोई भी है, तो हमको खुद के साथ लॉयल रहना है कि नहीं, आई कांट अलाउ दिस बिहेवियर, ठीक है, टुवर्ड्स मी of anyone. I can't bear, or I cannot allow anyone's behavior towards me. This is अपना क्राइटेरिया तय कर लीजिए कि क्या क्या लाइफ में क्या है, खुद के मोरल्स क्या हैं, ठीक है। इससे भी बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि फिर हम ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में वो नहीं करने देंगे ना, इम्पोर्टेंस नहीं देने देंगे, इंटरफेयर नहीं करने देंगे, जो हमारे मोरल्स के खिलाफ हो, अगेंस्ट हो, ठीक है। हम पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हो कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी तरीके से ही हम पे हार्मफुल इम्पैक्ट डालते हो, ठीक है।
तो हम उनसे बच सकते हैं। उससे हम खुद को बचा सकते हैं, अपनी अपनी हेल्थ को, इमोशनल हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ को ठीक रख सकते हैं। ठीक। एंड देन फोर्थ इज, ऐसे लोगों से अलग हो जाइए, अलग हो जाएं। ठीक है। ऐसा लगता है कि कोई मिसबिहेव करता है, एक बार ठीक है गलती से हो गया, 2 बार गलती से हो गया, अगर कोई हर बार ही मिसबिहेव कर रहा है या हर बार ही कुछ ना कुछ बुरा ही कर रहा है या नेगेटिव ही कर रहा है, चाहे थॉट्स के थ्रू, चाहे वर्ड्स के थ्रू, चाहे एक्शंस के थ्रू, तो ऐसे लोगों को पहचानिए और ऐसे लोगों से अलग हो जाइए बिल्कुल भी। ठीक है। इससे क्या होगा, मेंटल पीस तो ऑब्वियस मिलेगा ही, इमोशनल भी लॉस से भी बच जाओगे, एंजाइटी से बच जाओगे, गुस्से से, एग्रेशन से बच जाओगे, ओवर थिंकिंग से बच जाओगे। तो बैलेंस तो खुद ही आने लगेगा, लाइफ में होने लगेगा। ठीक है। एंड देन नेक्स्ट इज, हेल्प मांगिए किसी से। अगर किसी बहुत ज़्यादा एंजाइटीज होने लगती है लोगों की बातों से, या कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं, हार्मफुल इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और उससे बहुत ज़्यादा लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, इमोशनली डिस्टर्ब हो रहा है, मेंटली डिस्टर्ब हो रहा है, तो हेल्प मांगिए किसी से। या तो किसी प्रोफेशनल डॉक्टर या साइकाइट्रिस्ट से मिले, चिकित्सक से मिलिए, जो मेंटली फिजिकली ट्रीट कर सकते हैं, अगर कोई ब्लॉकेजेस है या कोई प्रॉब्लम है। नहीं तो अगर इमोशनल लेवल पे ही है कोई प्रॉब्लम, तो किसी अपने ऐसे भरोसेमंद और जानकार व्यक्ति से वो कीजिए जो सपोर्ट दे सके। ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक बातें कर सकते हैं और हेल्प कर सके। ठीक है। और ठीक, तो ये करना है। एंड देन क्या करना है, ना बोलने में कठिनाई अगर महसूस कर रहे हैं, ठीक है, तो ये नहीं करना है, क्योंकि ना बोलना नॉट अ बैड थिंग। ठीक है, नॉट अ रॉन्ग थिंग। ना, से नो। इफ यू आर थिंकिंग ना कि दैट थिंग और not good for me, not beneficial for me, or it's against to my moral or values or my peace or my health or my growth, so say no to others. ठीक है। अगर कोई अगेंस्ट में बातें कर रहा है या लिमिटेशन को क्रॉस कर रहा है, ठीक है, चाहे मान लीजिए कोई इमोशनली ही, चाहे कोई फाइनेंशियली ही, ठीक है, या किसी तरह का भी कोई बर्डन डालता है ना, ठीक है, चाहे कोई काम का प्रेशर डाल रहा है या किसी तरह का भी, अगर वो तुम्हारे अगर वो किसी के लिए एक बर्डन बन रहा है, वो लीड कर रहा है मेंटली एग्जॉशन का और इमोशनली डिस्टर्बेंस का, सो वहाँ पे ना कहना सीखो। और ना डायरेक्ट नहीं कह सकते तो इनडायरेक्ट बोलना सीखो। इनडायरेक्ट तरीके से उन ऐसे लोगों को इनडायरेक्ट तरीके से नो बोलना सीखो या नेग्लेक्ट करना सीख जाओ, ताकि ऐसे लोग क्या होते हैं कि इमोशनल ही ट्रॉमा क्रिएट करेंगे। ठीक है, इमोशनल और फिजिकल बर्डन और मेंटली बर्डन क्रिएट करते हैं कहीं ना कहीं ठीक। अगर हम ज़्यादा ही किसी के लिए अवेलेबल हैं ऑल द टाइम, चाहे वो मेंटली या फिजिकली, इमोशनली या फाइनेंशियली या किसी तरीके से भी, तो फिर वो बर्डन बनने लगती है ना। ठीक है, उससे हमारे हम खुद ही डिस्टर्ब होने लगते हैं, हमारी खुद की मेंटल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ रुकने लगती है। ठीक है, क्योंकि अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा ही किसी को दे रहे हैं, वेदर इट्स टाइम, इट्स मनी, इट्स फाइनेंस, अपनी मेहनत, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं हम ही इम्पटी हो जाएंगे। ठीक है, और मेंटली, फिजिकली, इमोशनली अगर एक भी एरिया डिस्टर्ब हुआ ना, तो पूरी बॉडी ही डिस्टर्ब है इंडिविजुअल। ठीक है, और बॉडी डिस्टर्ब है तो लाइफ डिस्टर्ब है, क्योंकि एक बॉडी ही लीड करती है किसी की लाइफ को, इंडिविजुअल की, क्योंकि माइंड, बॉडी, इमोशंस, एनर्जीज अगर जब तक ये बैलेंस में नहीं है, हेल्दी नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हम ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हमारा सारा ओवरऑल एरिया डिस्टर्ब रहता है फिर। ठीक है, तो ये करना है। और इसके अलावा एडवांस में क्या कर सकते हैं, गाइडेड, आज बहुत सारे मेडिटेशंस होते हैं अवेलेबल हैं आजकल, तो गाइडेड मेडिटेशन लीजिए इसके लिए। ठीक है, इमोशनल हीलिंग की, इमोशनल बैगेजेस को क्लियर करने की। साउंड थेरेपीज ले सकते हैं। ठीक है, साउंड थेरेपीज आती है जिसके थ्रू ट्रीट किया जाता है या हील किया जाता है इमोशन या ब्लॉकेजेस को क्लियर किया जाता है।
और इमोशनल फ्रीडम में रहो। अपनी इमोशनल फ्रीडम टेक्निक आती है, उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। किसी अच्छे प्रोफेशनल जो हो, रेकी ले सकते हैं, ठीक है, रेकी यूज़ कर सकते हैं, मेडिटेशन यूज़ कर सकते हैं, वेदर इट्स गाइडेड मेडिटेशन और नॉन गाइडेड मेडिटेशंस। और इससे भी सिंपल करना है तो अपने फेवरेट सॉन्ग्स को सुनिए, ठीक है, जिससे खुशी मिले। हमेशा हैप्पी सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग भी सुनना है तो हैप्पी सुनिए, हैप्पी वाले सॉन्ग सुनिए, ऐसे सॉरो वाले नहीं, हार्ट ब्रेक वाले नहीं, ग्रीफ वाले नहीं, हैप्पी सॉन्ग सुनिए, ठीक है। अपनी फेवरेट लाइफ में चीज़ें करिए, लाइफ में जो चीज़ें करके, जिस चीज़ को करके बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है, खुशी मिलती है, वो चीज़ें लाइफ में कीजिए, ठीक है। तो ये थे इमोशनल, कुछ मैंने बताए इमोशनल ब्लॉकेजेस की कुछ पहचान, उनके लक्षण और कुछ टिप्स। तो इसको अप्लाई कीजिए और अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ को, अपनी ओवरऑल ग्रोथ को और अपने ट्विन फ्लेम को और खुद को और अपनी ट्विन फ्लेम यूनियन को बूस्ट कीजिए, ग्रोथ कीजिए, अचीव कीजिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, स्टे ब्लेस्ड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में किसी और हीलिंग के टॉपिक पे। टिल देन, थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।